दूर दूर तक फैला एक रहस्यमय धुंध जिसमें इतिहास की अनकही कहानियां छुपी हुई थीं। समय की सुइयां धीरे धीरे घड़ी की कल्पों में सिमट रही थीं, लेकिन कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जो समय के पार जाकर हमारी धड़कनों में गूंजने लगती हैं। और इस धुंध में एक ऐसी कहानी छुपी थी जिसे सुनते ही हर दिल में वीरता, साहस और बलिदान की एक अलौकिक धारा बह उठती थी। यह कहानी उस भूमि की है जहां प्रेम और शौर्य के बीच एक महाकविता रची गई थी, चित्तौड़ की महाकाव्य गाथा रानी पद्मावती की। कहानी उस समय की है जब चित्तौड़ के राजमहल में रानी पद्मावती और राजा रतन सिंह का मिलन हुआ था। रानी पद्मावती, जिनकी सुंदरता के चर्चे दूर दूर तक थे, और राजा रतन सिंह, जिनकी वीरता और शौर्य की कोई सीमा नहीं थी। उनका विवाह चित्तौड़ की धरती पर एक नया इतिहास रचने के लिए हुआ था, लेकिन यह शांतिपूर्ण जीवन ज्यादा समय तक न चल सका। किसी ने ठीक ही कहा है, जो कुछ भी महान होता है उसे छीनने के लिए संसार के सबसे कुटिल इरादों की जरूरत होती है। यही हुआ जब दिल्ली के शासक अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर अपनी नजर डाली। यह नजर सिर्फ चित्तौड़ के ऐश्वर्य और रानी पद्मावती की अप्रतिम सुंदरता पर थी। उसकी मन में जो योजनाएं थीं वो कुछ और ही थीं। एक दिन अलाउद्दीन ने कूटनीतिक चाल चली। उसने राजा रत्न सिंह को एक प्रस्ताव भेजा जिसमें रानी पद्मावती का चेहरा देखने की इच्छा जताई। राजा रत्न सिंह, जो शिष्टाचार के अनुसार प्रस्ताव स्वीकार करते हैं, अलाउद्दीन को चित्तौड़ बुलाते हैं। और जैसे ही अलाउद्दीन की सेना चित्तौड़ पहुंची, उसकी साजिश का पर्दा धीरे धीरे उठने लगता है। राजा रतन सिंह को धोखे से बंदी बना लिया जाता है और रानी पद्मावती से समर्पण करने का प्रस्ताव भेजा जाता है। लेकिन यह कहानी केवल एक किले पर आक्रमण की नहीं थी। यह युद्ध था साहस, प्रेम और स्वाभिमान का। रानी पद्मावती, जिनके दिल में अपने राज्य और अपने पति के लिए प्रेम था, रानी ने इस संकट का सामना करने का निर्णय लिया। उसने अपनी योजना बनाई और अपने वीरजनों गोरा और बादल को युद्ध की अगुवाई करने के लिए भेजा। उन दोनों ने अपने प्राणों की आहुति देकर राजा रतन सिंह को मुक्त कर लिया। लेकिन संकट तो अब भी था। किले में राशन और सैन्य की कमी हो गई थी और अलाउद्दीन ने फिर से चित्तौड़ किले को घेर लिया था। स्थिति बेहद गंभीर हो गई थी और किले की रक्षा करने वाले सैनिक भी बलिदान हो चुके थे। रानी पद्मावती ने एक कठोर निर्णय लिया, जौहर। 25 अगस्त 1303 को रानी और किले की सभी महिलाएं अपने छोटे बच्चों को गोद में लेकर अग्नि में समर्पित हो गईं। यह वह क्षण था जब इतिहास की नब्ज थम गई और उस आग में 16,000 महिलाएं और बच्चे समा गए, जिन्होंने अपने स्वाभिमान और सम्मान की रक्षा के लिए जीवन की सबसे बड़ी आहुति दी। इसके बाद राजा रतन सिंह ने अपने वीर सैनिकों के साथ किले के द्वार खोले और युद्ध की शुरुआत की। यह युद्ध भीषण था, लेकिन इसमें बहुत समय नहीं लगा। राजा रतन सिंह ने अपने राज्य और सम्मान की रक्षा करते हुए अंतिम सांस तक संघर्ष किया और वीरता के साथ बलिदान हो गए। किले के भीतर का वह स्थल जहां रानी पद्मावती और उसकी महिलाएं अग्नि में समाहित हुईं, आज भी चित्तौड़ में स्थित है। यह स्थल न केवल एक बलिदान की गाथा है, बल्कि वीरता और साहस की अमर निशानी है। लोग आज भी वहां जाकर श्रद्धा से सिर झुकाकर अपनी इच्छाएं पूरी करने की प्रार्थना करते हैं, क्योंकि यह स्थल अब एक शक्तिशाली प्रतीक बन चुका है, एक ऐसी कहानी का जो प्रेम, संघर्ष और बलिदान के हर पहलू को अपने भीतर समेटे हुए है। यह गाथा सिर्फ एक युद्ध की नहीं है, बल्कि एक ऐसी महाकाव्य कथा की है जो सदी दर सदी जीवित रहती है और हमें यह याद दिलाती है कि जब देश, सम्मान और प्रेम पर संकट आता है तो वही वीरता, वही बलिदान हमें इतिहास के पन्नों में अमर कर जाता है। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं और ऐसी ऐतिहासिक कहानियों के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।